नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ईश्वर तक बुद्धि के द्वारा नहीं अपितु हृदय के द्वारा पहुंचा जा सकता है और इसके लिए एक मनुष्य के हृदय का परिवर्तित होना अति आवश्यक है। हृदय के परिवर्तन हेतु हृदय का परिवर्तन के लिए योग्य होना भी अति आवश्यक है। जिन लोगों का हृदय परिवर्तित होने के लिए योग्य नहीं होता, उन लोगों का ईश्वर की तरफ रुझान अलौकिकता की बजाय भौतिकता में फंसा रहता है। अब शायद आप लोग इस सोच में पड़ गए हों कि हृदय को भला कैसे योग्य बनाया जाए कि उसे परिवर्तित किया जा सके। महाराज जी ने इसके संदर्भ में बहुत ही गूढ़ बात बताई है। बाबा कहते हैं कि एक मनुष्य का जो हृदय है वह भाव की भाषा जानता है और उसी भाव को व्यक्त करने के लिए दृष्टि ही सर्वोत्तम माध्यम होती है। दृष्टि अर्थात हम जिसके द्वारा देखते हैं, देखने के माध्यम के द्वारा ही हम अपने हृदय को उस दिशा में लेकर जा सकते हैं जहाँ पर हृदय परिवर्तित होने के लिए योग्य हो जाए। और जिसका हृदय परिवर्तित होने के लिए योग्य हो जाता है, उसी का हृदय ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुँच जाता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको कभी आडंबरों में फंसाना नहीं अपितु शुद्ध भक्ति की ओर आगे लेकर जाना है। निरंतर इन वीडियो के माध्यम से गूढ़ बातों की व्याख्या करने का हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोगों को शुद्ध भक्ति के अंदर लेकर आना है। एक बार आप लोग शुद्ध भक्ति का रास्ता पकड़ लेंगे, उसके बाद में तो आप स्वतः ही आगे बढ़ते जाएंगे। यही बाबा नीम करौली महाराज जी हमारे प्रभु श्री हनुमान जी का आदेश भी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हृदय को परिवर्तित होने के योग्य बनाने हेतु हमारे हृदय को दृष्टि के माध्यम से तैयार करना होता है। दृष्टि अर्थात जो कुछ आप आसपास में देखते हैं। इसे चलिए एक बहुत ही सरल से उदाहरण से समझते हैं। आप लोग जब कभी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर उपस्थित पुजारी को जब आप देखते हैं और तत्पश्चात आप अपने ही आसपास में समांतर खड़े भक्तों को देखते हैं, दोनों ही स्थिति में आपकी दृष्टि का भाव बदल जाता है। अगर ऐसा आपके साथ में भी होता है, इसका मतलब है कि अभी आपका हृदय परिवर्तित होने के योग्य नहीं हुआ है। आप उस ओर अग्रसर तो हैं, प्रयत्नशील तो हैं, परंतु अभी वह कुशलता हासिल नहीं हुई है जिसके द्वारा हृदय को पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जा सके। हमारा दृढ़ विश्वास कीजिए, एक बार आपका हृदय परिवर्तित हो गया, उसके बाद में आप उस अतः ईश्वरीय आनंद में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको यद्यपि ईश्वर से ही मिलने की इच्छा समाप्त हो जाती है। कारण इसका कि उपरांत आपको ईश्वर की झलक नहीं अपितु ईश्वर की निरंतरता प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि एक पुजारी को और भक्त को देखकर आपको अलग अलग भाव क्यों आता है। दोस्तों, इसे कहते हैं भेद की दृष्टि। हम अपनी दृष्टि से जो कुछ देख रहे हैं उसे हम अलग अलग आयाम में तुलनात्मक व्यवहार करते हैं। इसी कारण से हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर एक आयाम के अंदर भेद करते चले जाते हैं। जब तक हम भेद की दृष्टि अपनाकर रखेंगे, तब तक हमारा हृदय इस योग्य नहीं होगा कि उसे परिवर्तित किया जा सके। अब आप समझे कि वास्तव में हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। भेद करने की दृष्टि, आप तो एक साधारण से मनुष्य हैं, परंतु एक योगी महात्मा साधु में भी अगर यह दृष्टि आ जाए तो वह भी अपने ईश्वर के पथ से विमुख हो जाता है। कहने को और दिखाने को वह बाहरी आवरण एक साधु संत का अपना कर रखता है, परंतु उसका हृदय अभी इस योग्य नहीं हुआ कि वह उस हृदय को परिवर्तित कर सके। और जब तक उसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा, वह चाहे साधु संत के वेश में ही क्यों ना हो, वह ईश्वर के नज़दीक कदापि नहीं जा सकता। वहीं पर दूसरी ओर अगर आप साधु संत का जीवन नहीं भी जी रहे हैं, परंतु आपने इस भेद करने की दृष्टि को पार कर लिया, अर्थात अब आपकी दृष्टि में किसी के भी मध्य में कोई भेद नहीं रहा, तब आप एक साधारण सा मनुष्य होते हुए भी अपने हृदय को परिवर्तित करने योग्य हो जाते हैं। इसलिए आज के इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा देखने के पश्चात अपने जीवन में एक प्रण लेकर चलिए कि अब आप आज के बाद में किसी भी इंसान में, किसी भी प्रवृत्ति में, किसी भी आयाम में कोई भेद नहीं करेंगे। हर एक आयाम, हर एक मनुष्य, हर एक जीव को उसी भाव से देखेंगे जिस भाव से आप अपने ईश्वर यानी कि महाराज जी और हनुमान जी को देखते हैं। जब आप कभी मंदिर जाते हैं,
आप सामने हनुमान जी के उस सिंदूरी स्वरूप को देखकर कैसा महसूस करते हैं? आपके अंदर कैसी तरंगें उत्पन्न होती हैं? बिल्कुल यही भाव अब आपका हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी को देखकर आना चाहिए। शुरू-शुरू में हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा उलझने लगें। इसके लिए आपको करना क्या है, शुरुआत करिए अपने परिवार से। उसके बाद में शुरुआत को लेकर जाइए अपने मित्रों तक, मित्रों से होते हुए समाज और समाज से होते हुए इस पूरी प्रकृति के अंदर स्वतः ही आप इस दृष्टि को पा लेंगे जहाँ पर आपके मध्य में कोई भेद नहीं होगा। तत्पश्चात आपका हृदय स्वतः ही ऐसे स्पंदन की अवस्था में पहुँच जाएगा जहाँ पर उसे परिवर्तित होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा और उसके बाद में आपको ईश्वर की बहुत ही अलौकिक अनुभूति प्राप्त होगी। भेद करने की दृष्टि किस प्रकार हमें ईश्वर के नज़दीक जाने से रोकती है, बाधा करती है, इसे समझने के लिए आज आपको महाराज जी की ही एक सत्य घटना सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार महाराज जी ने अपने एक भक्त से कहा कि चल हम तुम्हें एक बहुत बड़े महात्मा दिखाएंगे। भक्त को भी उत्सुकता हुई कि बाबा भला किसे बड़ा महात्मा कह रहे हैं, मुझे भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु महाराज जी ने फिर से व्यंग्य के साथ में कहा कि देख, तुझे एक बहुत बड़े महात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कहने का भाव यह है कि इसके पश्चात तो अपनी मन स्थिति को संभाल कर रखना। तत्पश्चात बाबा उस भक्त को साथ में लेकर कार के द्वारा उस आश्रम में पहुंचे जहां पर एक गेरुआधारी रेशमी वस्त्र पहने हुए युवा सिगरेट पी रहा था। उसने महाराज जी को दूर से ही देख लिया और तुरंत ही पीती हुई उस सिगरेट को फेंक दिया। दौड़कर बाबा के पास में आया और झुककर महाराज जी को प्रणाम किया। बाबा जी आश्रम के अंदर आकर तख्त पर बैठ गए। वह युवा साधु जो अभी अभी सिगरेट पी रहा था, वह भीतर के कमरे में गया और वहां से एक कीमती कंबल अपने साथ में लेकर आया। बाबा जी के बारे में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महाराज जी हमेशा कंबल ओढ़े रहते हैं और उस समय महाराज जी अपना वही नियमित कंबल ओढ़े हुए थे। तब उस युवा साधु ने बाबा से आग्रह किया कि महाराज जी, यह जो मैं कंबल लेकर आया हूँ, कृपया इसे आप ओढ़ लीजिए। बाबा जी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने शरीर पर धारण किए हुए उस कंबल को उतार कर उसके द्वारा लाए हुए उस कंबल को अपने शरीर पर लपेट लिया। महाराज जी उस नए कंबल के किनारे को पकड़कर उसे अपने अंगुलियों के मध्य में रगड़ते हुए पूछा कि अरे यह क्या है। उस युवा साधु ने छाती चौड़ी करते हुए कहा कि बाबा, यह कंबल काफी कीमती है और देखिए, कीमती होने के साथ साथ में यह नया भी है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा। इससे पहले कि बाबा आगे कोई वाक्य कहते, वह युवा साधु आगे बोल पड़ा कि महाराज जी, एक धनी व्यक्ति की माँ ही मुझे ये देकर गई थी और मैंने भी देखो इसे आपके लिए रखा था। यह कीमती कंबल मैंने आपके लिए रखा था और हाँ, आज मैंने यह आपको दे तो दिया है, परंतु आप इसे किसी और को मत देना। यह बहुत कीमती कंबल है। दोस्तों, एक तो वह सामने खड़ा युवा गेरुआ वस्त्रधारी साधु के वेश में था, ऊपर से वह महाराज जी की सेवा करने का दिखावा बना रहा था। साथ ही साथ में वह कीमती वस्तु का झांसा भी दिखा रहा था। बाबा सारी बातों को तुरंत समझ गए। जो ही उसने यह कहा कि बाबा, यह कंबल बहुत कीमती है, इसे किसी और को मत दे देना, यह सुनकर महाराज जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने वह कीमती कंबल अपने बदन से उतार कर नीचे जमीन पर फेंक दिया और फेंकते हुए कहा कि अरे तुम साधु हो, क्या कंबलों में भी यह कोई भेद हो सकता है? कंबल तो कंबल होता है। दोस्तों, यह कहते हुए महाराज जी नीचे झुके और अपना वही पुराना कंबल ले लिया और साथ आए भक्त से कहा कि चल, यह कोई साधु है जो कंबलों में भी भेद देखता है। अगर यह कंबलों में इतना भेद देखता है तो मनुष्यों में भला यह क्या देख सकेगा। दोस्तों, बाबा ने यहाँ पर बहुत ही गहरी बात कह दी कि जो व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहनकर साधु का भेष धरकर ईश्वर के नजदीक जाने का दिखावा कर रहा हो, वह साधारण सी वस्तुओं में भी जब भेद दृष्टि अपनाता है तो भला वह मनुष्यों को कैसे एक भाव से देख सकता है। और जो व्यक्ति अपने आसपास के मनुष्यों को एक दृष्टि से नहीं देख सकता तो वह भला उनको बनाने वाले उस एक ईश्वर को कैसे देख सकता है। उसकी दृष्टि में तो ईश्वर भी फिर भेद के माध्यम हो जाएंगे। जगह जगह वह ईश्वर को ही नापने और तोलने लगेगा। क्या ऐसा करने वाला व्यक्ति ईश्वर के नजदीक जा सकता है? कदापि नहीं। महाराज जी के साथ में आए उस भक्त ने यह बात बहुत ही स्पष्ट कर दी
कि बाबा जी ने आज मुझे वह गूढ़ तत्व बता दिया कि एक मनुष्य को ईश्वर के नज़दीक जाने से पहले अपने हृदय को परिवर्तित होने के योग्य बनाना चाहिए और उस योग्यता को हासिल करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले भेदभाव की दृष्टि को खत्म करना चाहिए। अगर आप बाहरी जीवन में इस बाहरी आवरण में भेदभाव की दृष्टि अपना कर रखते हैं, हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य से तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, वस्तुओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऊंच नीच करते हैं, ऐसा करने से भला आप ईश्वर को एक भाव में कैसे देख सकते हैं? और जब आप ईश्वर को एक भाव में देख नहीं सकते, तो फिर भला आप ईश्वर के नज़दीक कैसे जा सकते हैं? क्योंकि ईश्वर तो परम सत्य है, ईश्वर तो एक है और उसी ईश्वर को अनेक भाव से देखने का दुस्साहस करने वाले मनुष्य वास्तव में भक्ति के राह पर भटक जाते हैं। उन्हें मात्र भक्ति के रास्ते पर चलने का दंभ हो जाता है और उस दंभ के कारण वह स्वयं को ईश्वर से शायद बड़ा समझने लगते हैं। बाबा ऐसे लोगों से तुरंत ही दूर हट जाते हैं। आप लोग अपने जीवन के अंदर इस बात की गहनता को जरूर समझिए और इसके साथ ही महाराज जी के द्वारा बताई गई इस गूढ़ तत्व ज्ञान को जरूर धारण कीजिए कि पहले आपको इस भौतिक बाहरी जीवन में भेदभाव की दृष्टि को खत्म करना होगा। दृष्टि का भाव जब सुलझ जाएगा तब स्वतः ही आपका हृदय परिवर्तित होने के योग्य होता चला जाएगा और जब आपका हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित होने के योग्य हो जाएगा तो मात्र एक क्षण में आपको ईश्वर का अनुभव हो जाएगा और एक बार जो आपको ईश्वर का अनुभव हो गया दोस्तों, उसके बाद में आप कभी पीछे नहीं हटेंगे और ना ही ईश्वर आपको पीछे हटने देंगे। ईश्वर और आपका एकाकार भाव का आनंद निरंतर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप बाबा के इन गूढ़ बातों को अवश्य अपने जीवन में धारण करेंगे। जो लोग भी इस बात से सहमत हैं कि आप अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं ताकि आगे कालांतर में आप ईश्वर के और नज़दीक हो सकें, ऐसे सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैं अपना हृदय परिवर्तित करना चाहता हूँ। आपके हृदय से निकली सच्ची ये बात महाराज जी के श्री चरणों तक अवश्य पहुँचेगी और बाबा की ही कृपा से आप आगे उस पथ पर चल पाएंगे जिस पर चलकर आप भेदभाव की दृष्टि से मुक्त हो सकें और आपका हृदय भी अतिशीघ्र परिवर्तित हो सके। आशा करते हैं कि आपको आज का ये विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों हनुमान भक्तों से शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।